हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एरर्स इन द यूज़ ऑफ एडवर्ब्स। तो ये है कि एडवर्ब इज़ अ वर्ड which adds to the meaning of verb, adjective and adverb। तो एडवर्ब ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी फ़ैल इस्म, सिफ़त या किसी एडवर्ब के मायना में इजाफ़ा करे। तो बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि कोई भी जो एडवर्ब उसको कहते हैं कि जो वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करे या मीनिंग को जो है वो मीनिंग ऐड करे या मॉडिफाई करे या उसकी तारीफ़ करे, तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। अब वो कैसे देखें, ये यहाँ पे कि ही वर्क हार्ड। तो यहाँ पे जो है वो लफ्ज़ हार्ड क्या है, फ़ेल की तारीफ़ कर रहा है, इसलिए इसे एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से ही इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट, लफ्ज़ क्वाइट एडवर्ब है क्योंकि ये इसम सिफत इंटेलिजेंट की तारीफ़ कर रहा है। उसके बाद है ही रूल्ड वेरी वाइजली। ठीक है। तो यहाँ पे लफ्ज़ जो है वो वेरी एक और एडवर्ब जो वाइजली है की तारीफ़ कर रहा है, इसलिए हम वेरी को एडवर्ब कहेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि हार्ड, क्वाइट और वेरी ये सारी चीज़ें जो है वो क्या वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तारीफ़ कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या है, एडवर्ब हैं। तो हमेशा याद रख लीजिएगा कि एडवर्ब किसको कहते हैं, जो एडवर्ब वर्ब और जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तारीफ़ कर रहे हो तो उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब। तो ये कुछ मिसालें थी। अब आगे बढ़ते हैं कि एडवर्ब्स एंड इट्स काइंड, सब उनके इकसाम कितनी है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जो एडवर्ब्स लफ्ज़ हाउ का जवाब दें या किस तरह का जवाब दें, किसी या किस तरह का जवाब दें, एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाते हैं। अब कैसे, जैसे क्विकली, स्लोली, लेजीली, केयरफुली। तो ये बेसिकली क्या करें, ये ऐसे एडवर्ब्स हैं, ऐसे अल्फाज हैं जो हमें हाउ का मतलब किसे या किस तरह का जवाब देते हैं, हाउ का जवाब दे रही हैं। ठीक है। जैसे दे वॉकड क्विकली, वो कैसे चल रहे हैं। ठीक है ना। हाउ यू नो हाउ डू दे वॉक, वो कैसे चलते हैं। दे वॉक स्लोली, दे वॉक क्विकली। तो ऐसे करके जो है ना वो क्या कर रहे हैं, इसमें ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाएंगे। ये मैनर्स बता रहे हैं बेसिकली, ऐसे एडवर्ब्स हैं। ठीक है। क्विकली, स्लोली, लेजीली, केयरफुली। अब कोई बंदा सुस्त है तो वो क्या है, उसके मैनर बता रहा है। क्विकली अगर क्या है, उसकी खासियत बता रही है। तो इस तरीके से ये ऐसे अल्फाज एडवर्ब्स हैं। ही डिड इट वेरी केयरफुली। ठीक है ना। इसने ये काम बहुत जो है वो केयरफुली से किया। ठीक है, होशियारी से किया है, बाखबर होकर किया। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ठीक है, ये अल्फाज वेयर का जवाब होते हैं। तो आप देखेंगे मैनर, प्लेस, ये खुद ही आपको बता रहे हैं कि एडवर्ब्स कैसे होने। एडवर्ब्स की मतलब जो वर्ब, एडवर्ब एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करें। अगर मैनर आए तो मैनर को जो मॉडिफाई करें, उस सेंस से निकाले। प्लेस है तो प्लेस में। तो इस तरीके से आप थोड़ा समझ सकते हैं। ये अल्फाज वेयर का जवाब होते हैं। वेयर मतलब प्लेस। ठीक है ना। और किसी फ़ेल के वाक़या होने के बारे में बताते हैं। जैसे इन, आउट, विदाउट, अलोन, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, फॉरवर्ड, ऑनवर्ड, एल्सवेयर। ठीक है ना। तो ये बेसिकली में क्या कर रहे थे, और किसी फ़ेल के वाक़या होने के बारे में बताते हैं, वेयर का जवाब देते हैं। स्पीक अगेन एंड आई शैल टर्न यू आउट, आई शैल स्टे हेयर टिल यू रीच देयर, द क्राउड इज़ फाउंड एवरीवेयर। तो अब ये क्या है, यहाँ पे सारे वेयर का जवाब दे रहे हैं। ठीक है। फिर एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स सवाल, वेन यानी कब का जवाब देते हैं, वो जगह का काम बताता है ये
कब का जो है वो जवाब देते हैं, जैसे इवन, नेवर, नाउ, देन, सेंस, अगो, टुडे, टुमारो, etc। आई सा हिम टुडे, मैंने उसे कब देखा, आज देखा। नेवर शैल आई बिलीव यू, मैं कभी भी इंतज़ार वो तुम पे यकीन नहीं करूँ रखूँगा। तो ये कब है, ये आज की बात बता रहा है। उसके बाद यस्टरडे ही वॉज क्वाइट अपसेट, ठीक है ना। तो कब, यस्टरडे। तो ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। फिर है एडवर्ब्स ऑफ नंबर्स। फिर है किसी फ़ेल के वाक़ होने या उसकी इस्तेदाद की तरफ इशारा करते हुए, जैसे ट्वाइस, वंस, ऑलवेज, नेवर। ठीक है, नंबर्स आप बता रहे हैं कि कितनी मरतबा फ़ेल के वाक़ होने या उसकी इस्तेदाद की तरफ इशारा करता है। जैसे आई ऑफन मीट हिम, मैं अक्सर से मिलता हूँ। दे केम टू मी ट्वाइस, आई डिड इट सेल्डम। ठीक है, फिर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ये एडवर्ब्स किसी फ़ेल, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की तादाद, मकदार या दर्जे की तरफ इशारा करते हैं। ये सवाल हाउ मच का जवाब होते हैं। फेयरली, रेदर, क्वाइट, ट्रू, हार्डली, बेयरली, लिटिल, मच। तो ये क्या है, ये एडवर्ब किसी फ़ेल, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की तादाद, मकदार बताते हैं। हार्डली आई हैड फिनिश्ड द वर्क व्हेन ही, मैंने मुश्किल से ही वो काम ख़त्म कर चुका था कि ये आ गया। ठीक है, ही इज़ क्वाइट राइट, आई एम वेरी सॉरी, इट इज़ मच बेटर टू लीव हिम अलोन। फिर है द पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। अब मंदरजा झील एडवर्ब आमतौर पर फ़ेल के करीब इस्तेमाल करें, जैसे सेल्डम, एवर, नेवर, ऑकेनली। तो ये क्या है, देखें, आई ऑफन विजिट माई फैमिली। अब ये क्या किया हमने, फ़ेल के करीब यूज़ किया। आई ऑफन विजिट माई फैमिली, ही सेल्डम कम्स टू कॉलेज। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, तो ये क्या होते हैं, एडवर्ब्स के करीब ही लगाते हैं। फिर है आई ऑफन विजिट माई फैमिली, ओ सॉरी, फिर है लेकिन अगर ये एडवर्ब फेल टू बी के साथ इस्तेमाल हों, ठीक है, यानी इज़ एम आर वगैरह के साथ, तो फिर इन एडवर्ब्स को इज़ एम आर के बाद लिखें। ठीक है, जैसे ही इज़ ऑलवेज सेड, तो वहाँ पे क्या थे, वहाँ पे मेन वर्ब थे, तो इसलिए हमने उनसे पहले लिखा। लेकिन अगर इज़ एम आर हो तो ये क्या होंगे कि ये बाद में आएंगे उन वर्ब्स के बाद। जैसे ये देखें, आई ऑफन विज़िट माई फैमिली, तो विज़िट से पहले लिखे ऑफन उसके इसी तरीके से हमने ही सेल्डम कम्स टू कॉलेज, तो कम्स के पहले क्या लिखा, सेल्डम लिखा। इसी तरीके से अब नीचे देखें, ही इज़ ऑलवेज, अब यहाँ पे क्या है, टू बी के वर्ब है, इज़ एम आर, तो उसके बाद हमने क्या किया, ये पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स हमने लगाई। लेकिन याद रहे, लगाने आपको वर्ब के करीब ही हैं, चाहे बाद में या पहले। एडवर्ब्स ऑफ मैनर तकरीबन फ़ेल के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स पढ़े ना ऊपर, ठीक है ना, क्विकली, स्लोली, ये क्या होते हैं, तकरीबन जो है वो इसके बाद ही आते हैं। आप अक्सर देखते हैं सेंटेंस में आप तकरीबन कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो आप ये थोड़ी ये देखें, एडवर्ब्स आप समझ जाएंगे ना तो आपको आ जाएगा। सॉरी, दे वॉक्ड क्विकली, देखो क्विकली हमने बाद में लगाया। वही मार्च्ड स्लोली, हमने उसके वर्ब के बाद लगाया। ठीक है, ही टॉक्ड वाइजली बट एक्टेड फुलिशली। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम ज़्यादातर जुमले के आखिर में इस्तेमाल होते हैं, कभी जुमले से पहले। तो अब एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स हमने पढ़े, वो कब यूज़ होते हैं, ज़्यादातर जुमले के आखिर में होते हैं। ये वर्ब के बाद नहीं, याद रहे कि जुमले के आखिर में, जैसे आई गो टू कॉलेज डेली। कभी जुमले से पहले भी होते हैं, जैसे गेट आउट इमीडिएटली, जैसे आई कैन नॉट डू इट जस्ट नाउ। फिर है स्टिल और येट के लिए अलहदा कवानीन हैं, ये भी हैं, ठीक है, इनके लिए कुछ एक्सेप्शन है। जैसे येट आम फिक्रे में आखिर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई हैव नॉट रिसीव्ड योर लेटर येट। ये आम तौर पर मनफी जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, किसको, येट को। आई हैव नॉट रिसीव्ड योर लेटर येट, मैंने अब तक तुम्हारा जो है वो लेटर रिसीव नहीं किया, वो मना मौसूल नहीं किया। स्टिल आम तौर पर मुस्बत जुमलों में इस्तेमाल होता है, ये किसी अमल के जारी रहने को जाहिर करता है। जैसे ही इज़ स्टिल रीडिंग, ठीक है ना, ही इज़ स्टिल डांसिंग,
तो ये क्या है, एक तो पॉजिटिव जुमले के लिए यूज़ होता है, और ये किसके लिए, नेगेटिव के लिए, और वो आखिर में आते हैं, और ये जो है वो किसी जुमले के ज़ाहिर होने के लिए, कंटिन्यूस के लिए ज़ाहिर करता है। ठीक है, सॉरी। फिर है एडवर्ब्स। ठीक है, तो उसके बाद है कि दिस इज़। फिर है एडवर्ब ऑफ डिग्रीज। आमतौर पर इस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं जिनकी ये तारीफ़ करते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, उन एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले जो इनकी तारीफ़ करते हैं। ठीक है ना, जैसे दिस इज़ फेयरली ए गुड बुक, इट इज़ टू कोल्ड टू वॉक। ठीक है ना, तो ये क्या है, डिग्रीज एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज हैं। आमतौर पर एडजेक्टिव हैं उन एडजेक्टिव्स या एडवर्ब के से पहले होते हैं जो कि उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि सॉरी, दिस इज़ फेयरली ए गुड बुक, इट इज़ टू कोल्ड टू वॉक। ठीक है, तो हमने ये जो पहले से क्या किया, हमने एडवर्ब यहाँ पे यूज़ किए हैं। ठीक है, फिर है एरर्स इन द यूज़ ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, द यूज़ ऑफ वेरी एंड मच। अब वेरी एंड मच का यूज़ पढ़ेंगे कि वेरी इज यूज्ड विथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब ऑफ द पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, जो एडवर्ब्स और एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री के उनके साथ लगाएं। जैसे सिफत की पहली डिग्री और मामून फ़ेल एडवर्ब के साथ वेरी लगाएं। मसलन जैसे ही इज़ मच हैप्पी टुडे, तो ये गलत होगा, ही इज़ वेरी हैप्पी टुडे होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो ही इज़ मच फेट, ये गलत है, ही इज़ वेरी फेट। हमने अब देखे, ये कहा था ना, पॉजिटिव डिग्री के साथ एडवर्ब या एडजेक्टिव लगते हैं, तो ये मच के साथ नहीं लगेगा, ये वेरी लगेगा। ठीक है ना, मच हैप्पी टुडे नहीं होगा, वेरी हैप्पी टुडे होगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि इससे हम सिफत की पहली डिग्री और मॉवन फेल एडवर्ब के साथ वेरी लगाएं। फिर वेरी इज यूज्ड विद प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। ठीक है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के साथ यूज़ होता है वेरी। वेरी आमतौर पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ इस्तेमाल करें। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, अब आपको ये भी पता ना जो है वो पड़ेगा कि ऐसे अल्फाज जो फ़ैल से बने हों और एडजेक्टिव के मायना दें। मतलब वो हों तो बाज़ार खुद फ़ैल, ठीक है ना, लेकिन एडजेक्टिव की माना दें। जैसे इंटरेस्टिंग, चार्मिंग, हमने पढ़े हैं ना, ING प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है ना, तो ये क्या है, बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। ठीक है ना, बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है। फ़ैल की पहली फॉर्म जो है ना, उसके साथ ING लगाने। जैसे वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्लीज़, प्लीजिंग, टायर, टायरिंग, चार्म, चार्मिंग। और ये बता दे खुद, इसका सेंस देखें आप, ये जो है वो क्या है, एडजेक्टिव्स की माना दे रहे हैं। दिस बुक इज़ मच इंटरेस्टिंग, गलत है, दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये क्या हमने पढ़ा कि इन जो है वो एडजेक्टिव के साथ लगाएंगे, उन वर्ब्स के साथ जो एडजेक्टिव की माना दे रहे हैं उसके साथ भी वेरी लगें। और वेरी कहाँ पे आएगा, ये पॉजिटिव डिग्री के साथ आएगा, जो है वो सुपरलेटिव या कंपेरेटिव डिग्री के साथ नहीं आएगा। फिर ही मच इज़ यूज्ड बिफोर
द कंपेरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, ठीक है ना। मच इसम सिफत के तकबली दर्जे के साथ आएगा, एडवर्ब के तकबली दर्जे के साथ इस्तेमाल कर, जैसे आई फील वेरी हैप्पियर टुडे, आई फील मच हैप्पियर टुडे, ठीक है ना। पॉजिटिव के बाद कंपेरेटिव डिग्री है ना, उसके साथ आएगा मच। दिस बुक इज़ वेरी बेटर, नहीं, दिस बुक इज़ मच बेटर देन दैट, तो इस तरह से। फिर है मच इज़ यूज बिफोर पास्ट पार्टिसिपल, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज़ होता है, ये पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल कौन है, फेल की तीसरी फॉर्म से बने हुए अल्फाज जो एडजेक्टिव के मायना दें, ठीक है ना। सरप्राइज सरप्राइज्ड, प्लीज प्लीज्ड, ये समझे ना। तो क्या है, आई एम वेरी सरप्राइज एट योर फेलियर, नहीं, आई एम मच सरप्राइज एट योर फेलियर, ठीक है ना। तो ये होगा। इसी तरीके से फिर नीचे और दिए, ही इज मच ओबलाइट एट माई काइंडनेस, ठीक है ना। ही इज मच बेटर, इट इज़ वेरी इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ मच इंटरेस्टिंग, नहीं, ठीक है। इट इज़ वेरी हैप्पी, समझे। तो ये थी जो है वो कुछ रूल्स थे जो हमने पढ़े हैं। फिर है सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल, अब कुछ इस्तिस्ना हासिल है इससे जो है ना कवायद और कानून से। कौन से, अगरचे मच आम तौर पर पास्ट पार्टिसिपल के साथ इस्तेमाल होता है जो एडजेक्टिव के मायना देते हैं, लेकिन इसके लिए मंदरजा झेल अल्फाज इस्तना हैं, ठीक है। नीचे वो दिए हुए अल्फाज में वेरी ज़्यादा मुनासिब होता है, ग्रीव्ड, पेन, प्लीज्ड, डिलाइटेड, टायर्ड। तो ये क्या है, ये जो है वो इनको इस्तिस्ना हासिल होती है, ठीक है ना। तो जो है वो क्या है कि इनके साथ वेरी लगता है, ये जो अल्फाज दिए गए हैं इनके साथ, हालांकि ये जो है वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल हैं जिनके साथ ना मच लगना चाहिए, लेकिन कुछ रूल्स हैं जिसकी वजह से। फिर आप ये देख लें, नीचे है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है ना। ही इज़ मच हैप्पी टुडे, ही इज़ मच हैप्पियर टुडे होगा, या ही इज़ वेरी हैप्पी टुडे, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिएगा, ये कॉमन एरर से। फिर द कॉमन मिड सेंटेंस एडवर्ब्स आर, जैसे ऑलवेज, समटाइम्स, यूजुअली, ऑकेनली, कभी कभार, रेयरली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, अक्सर औकात, नेवर, जनरली, ऑलरेडी, फाइनली, जस्ट, एवर, प्रोबेबली, ये सारे। अब ये है कि पोजीशन ऑफ मिड सेंटेंस एडवर्ब्स विथ ऑर्डिनरी वर्ब्स एंड विथ हैव, वी प्लेस देम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, ठीक है ना। हम ऑर्डिनरी जो आम तरह के जो वर्ब्स हैं, ठीक है ना, विथ हैव, वो क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में लगाते हैं एडवर्ब्स को, जैसे ही यूजुअली हैज़ अ कप ऑफ टी। तो यहाँ पे क्या किया, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान यूजुअली हमने लगाया। इसी तरीके से शी ऑलवेज कम्स टू द ऑफिस इन टाइम, दे रेयरली गो टू द सिनेमा। अब ये है कि विथ वर्ब बी इज एम आर, हमने ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो ऊपर पढ़ा था कि जब इज एम आर टू बी के फेल हों तो क्या करें, वी प्लेस दीज एडवर्ब्स आफ्टर दीज वर्ब्स, ठीक है ना। क्या करेंगे, इन एडवर्ब्स को वर्ब्स के बाद करेंगे, टू बी के वर्ड के बाद। जैसे ही इज़ ऑलवेज लेट, शी इज़ रियली एब्सेंट, हमने अगर ऊपर जो मेन वर्ब थे तो उनके पहले लगाए थे, जैसे शी ऑलवेज कम्स, अब कम मेन वर्ब है उसके पहले एडवर्ब लगाया, ठीक है ना। दे आर नेवर लेजी। फिर है, सॉरी, फिर है व्हेन देयर इज अ हेल्पिंग वर्ब प्लस रियल और मेन वर्ब, वी प्लेस दीज एडवर्ब्स बिटवीन द हेल्पिंग एंड द मेन वर्ब, ठीक है ना। ये कहता है जब हेल्पिंग वर्ब और रियल वर्ब हो या मेन वर्ब हो तो वी प्लेस दीज एडवर्ब्स बिटवीन द हेल्पिंग एंड द मेन वर्ब, उनके बीच में रखेंगे। जैसे शी हैज़ ऑफन फोन्ड मी, हैज़ और फोन्ड के बीच में एडवर्ब हमने लगा दिया। द बॉय हैज़ फाइनली फिनिश्ड हिज वर्क, तो हमने क्या किया, फाइनली हैज़ और फिनिश्ड में, ठीक है, एडजस्ट कर दिया। मंदरजा बाला एडवर्ब्स आमतौर पर फेल से पहले आते हैं लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं,
ठीक है ना। अब ये जो नीचे दिए जो है ना एडवर्ब्स, ये फेल से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं। जैसे ही स्पीक्स ट्रुथ ऑलवेज, ठीक है ना। तो अब क्या है, वर्ब से, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद और क्या, फेल के से पहले आते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है ना। जैसे ही स्पीक्स ट्रुथ ऑलवेज, ही मेक्स मिस्टेक्स सेल्डम। तो यहाँ पे देखें गलतियाँ हैं, ही स्पीक्स ट्रुथ ऑलवेज नहीं, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। क्यों? क्योंकि फेल से पहले पहले आने चाहिए। ही सेल्डम मेक्स मिस्टेक, ही नेवर वेंट देयर, ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, ही ऑलवेज इज़ हैप्पी नहीं होगा। ये हमने पढ़ चुके हैं ऊपर, और बार बार आ रही हैं चीज़ें, याद रख लीजिएगा, ठीक है सर। फिर है टू नेगेटिव डिस्ट्रॉय ईच अदर, two negatives destroy each other and hence two negatives should not be used in one sentence। मतलब दो नेगेटिव कभी भी यूज़ नहीं हो सकते। जैसे हमने कहीं पर पढ़ा था कि दो फ्यूचर के यूज़ नहीं हो सकते एक सेंटेंस में, इसी तरीके से किसी फिक्रे में दो नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करते। दूसरे हिस्से में एनी लगाएं। आई कुड नॉट फाइंड हिम नाउ हियर, आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, ठीक है ना। वी कुड नॉट फाइंड नो विजडम इन इट, वी डिडंट फाइंड एनी विजडम इन इट, ठीक है सर। फिर यूज़ ऑफ पेयर ऑफ एडवर्ब्स, जैसे अगो बिफोर। अब अगो इज यूज्ड टू डिनोट द पीरियड ऑफ टाइम मेयरिंग फ्रॉम नाउ, इट मीन्स इन द पास्ट और बिफोर नाउ, ठीक है ना। तरह अभी से पहले या माजी में हो, और ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है जो अभी अभी से लेकर हो। जैसे माजी में मुतयन वक्त को ज़ाहिर करने के लिए बिफोर मीन्स जो है वो बिफोर मीन्स बिफोर देन और एट एनी अर्लियर टाइम। जैसे आई गॉट नजमोज लेटर 3 days अगो, शी हैड पोस्टेड इट ए मंथ बिफोर, ठीक है ना। उसके बाद, बिफोर देन माना उसके बाद, एट एनी अर्लियर टाइम। हैवेंट हैवेंट वी मेट बिफोर, ठीक है ना। वी यूजुअली यूज द एडवर्ब बिफोर विद द प्रेजेंट परफेक्ट और विद द परफेक्ट टेंस, जबकि अगो पास्ट सिंपल में। ये बस दोनों चीज़ें ना आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। वो पास्ट जो है वो परफेक्ट टेंस के लिए, वो पास्ट सिंपल के लिए, ठीक है ना। जैसे ही डाइड 2 years, ही डाइड 2 years अगो, पास्ट सिंपल के लिए। बट टू वेरी, द एडवर्ब टू मीन्स मोर देन इनफ and it is used to convey a negative meaning. If we want to convey a positive meaning, the word very should be used, ठीक है ना। वेरी जो है पॉजिटिव के लिए, टू जो है वो नेगेटिव के लिए। जैसे ही इज़ टू वीक टू वॉक, मतलब ये इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता, तो ये नेगेटिव सेंस आ गया। ही इज़ टू ग्लेड, ही इज़ वेरी ग्लेड, वो वहाँ पे देख नेगेटिव सेंस बना रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है ना। टू का मतलब है इतना ज़्यादा कि यानी मनफी मतलब में जो काबिल बर्दाश्त ना हो, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। कमज़ोरी की आखिरी शक्ल, पानी इतना ठंडा है कि पिया नहीं जा सकता। ठंड की आखिरी हद, नॉर्मल हालत में जब कोई शे हो तो वेरी लगाएं, ठीक है ना। फिर है टू वाले फ़िक्रे में हमेशा मुज़दर इन्फिनेटिव लगाएं। जैसे मुज़दर बनाने का तरीका, पहली फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ टू लगाएं। जैसे गो गो, टू वॉक, टू रन। एडवर्ब्स विद टू डिफरेंट मीनिंग्स, दो ठीक है, दो मुख्तलिफ मीनिंग के साथ एडवर्ब्स। बैज़ एडवर्ब्स एलवाई, ठीक है ना, ली के साथ आते हैं ये नी, लेकिन बाज़ ली एलवाई के बगैर। दोनों के मेनू में काफ़ी फ़र्क होता है। इन पर मबनी गलतियों का अहाता किया जाता है। ली के बगैर एडवर्ब्स बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं। जैसे क्लोज नियर, ठीक है, क्लोजली, केयरफुली, एहतियात के साथ, करीब। He sat closely to the stage, he sat close to the stage, ठीक है ना। अब क्या है,
ही एग्जामिन द पेपर क्लोज, ही एग्जामिन द पेपर क्लोजली, ठीक है ना। फिर हार्ड, हार्डली। हार्ड एज एन एडजेक्टिव मीन्स फर्म एंड स्टिफ, डिफिकल्ट टू डू और अंडरस्टैंड, समझने में मुश्किल। सरफेसेस ऑफ दिस केबल इज हार्ड, दिस इज हार्ड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। हार्ड एज एन एडजेक्टिव इट मीन्स विथ अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। ये जैसे शी वर्कड हार्ड, नॉट हार्डली नियर द एग्जामिनेशन, हार्डली मीन्स वेरी लिटिल, ठीक है। और ऑलमोस्ट नॉट, जैसे शी हार्डली स्टडीड, उसने बमुश्किल पढ़ाई की, यानी बहुत थोड़ी पढ़ाई की, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो है वो लेट, लेटली, रिसेंटली, ठीक है। लेट ताखिर से, द एडजेक्टिव लेट यूजुअली मीन्स आफ्टर द यूजुअल प्लान्ड और एक्सपेक्टेड टाइम। फिर है ऑल द ट्रेंड्स आर लेट टुडे, ठीक है ना। अब ये थोड़ी चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर है गुड, वेल, अलोन, लोनली। अलोन इज अ प्रिडिकेटिव एडजेक्टिव, प्रिडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रिडिकेट आपको पता होगा कि सब्जेक्ट और प्रिडिकेट, ठीक है ना। सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो भी हिस्सा जो है वो आपका प्रिडिकेट होता है। हाई, हाईली, डियर, डियरली, वार्म, वार्मली, स्वीट, स्वीटली, फ्री, फ्रीली, ठीक है। डायरेक्ट, डायरेक्टली, ठीक है। अब ये है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये जो है वो नीचे दिए गए सेंटेंस को आप करेक्ट करें। अब ये सम कॉमन pitfalls in the use of adverbs. He seldom or ever comes to college, ठीक है। ही seldom और never comes to college, seldom के बाद never लगाएं। अगर कोई शख्स किसी काम को हमेशा करे तो क्या वो उसे कभी कभार भी कर सकता है? इसका जवाब है ऐसा मुमकिन नहीं, इसलिए हम seldom के साथ ever नहीं लगा सकते, ठीक है ना। आई नेवर रिमेंबर हैविंग मेट हिम, आई डोंट रिमेंबर हैविंग मेट हिम। नेवर की जगह पर आमतौर पर सेंटेंस के मुताबिक नेगेटिव लगाया जाता है। पर प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल किया जाता है। माई सन ऑफ कोर्स वॉन द प्राइज, माई सन सर्टेनली वॉन द प्राइज। ऑफ कोर्स आमतौर पर किसी मंतकी नतीजे को जाहिर करता है, ठीक है ना। ही इज़ इल, ऑफ कोर्स ही कांट कम। फिर है क्योंकि वो बीमार है इसलिए बीमारी के नतीजे के तौर पर वो नहीं आ सकता, जबकि सर्टेन किसी चीज़ के यकीनी होने को जाहिर करता है। असलम इज़ ऑफ कोर्स ए गुड, असलम इज़ सर्टेनली ए गुड स्टूडेंट। द एयर टुडे इज़ कोल्ड इनफ फॉर मी, ठीक है। इनफ का मतलब होता है एक खास हद तक, यानी जितना आम आदमी बर्दाश्त कर सके, ठीक है। फिर है द ब्रिज इज़ वेरी डेंजरियस, आई डू नॉट केयर a straw for it. The loss hit him hard, ठीक है ना। सही एडवर्ब हार्ड है, ना कि हार्डली। आई हेट दिस एज वेल एज दैट, यू हैव बीन वेरी काइंड टू हेल्प मी। द होल ऑफ पाकिस्तान फील्स डीपली वाउंडेड, प्रॉपर नाउन के साथ द होल ऑफ इस्तेमाल करें। इनफ, नॉट, हाउ, मोर, अब इनका भी यूज है। देखिए ही नोज हाउ टू ट्राई, यू आर नॉट क्लेवर इनफ टू डू इट, ठीक है। आई नो हाउ टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। ही इज़ वेटिंग फॉर अ बेटर एंड मोर प्रोमिसिंग अपॉर्चुनिटी। बाय एंड बाय मीन्स लॉन्ग बिफोर सून। अच्छा, इसके ना एडवर्ब फ्रेजल मैंने मेरे पास पढ़े हैं, उनकी भी मैं जो एक वीडियो बनाऊंगा वो सारे फ्रेजेस आपको दिखाऊंगा। वो मतलब बहुत ही यूज़फुल हैं, ठीक है ना। तो वो इंशाल्लाह जल्दी में जो है वो अपलोड करूँगा। और ये है बाय एंड बाय, सॉरी।
अब ये देखें, द यूज़ ऑफ, ये चार्ट है, ठीक है ना, द यूज़ ऑफ वेरी एंड मच। हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव आईएनजी एडजेक्टिव जो हो, ठीक है ना, एडजेक्टिव का सेंस है तो वेरी, अगर पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव के जो वो सेंस है तो वो मच लगाएं, ठीक है ना। आईएनजी लगाएंगे ना प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो वेरी पार्टिसिपल में लगाएंगे तो क्या होगा, मच लगाएंगे, ठीक है ना। उसमें जो हम फाइल की तीसरी या थर्ड फॉर्म जो यूज़ करते हैं, बिफोर अगो, बिफोर मुतय्यन मुद्दत के लिए, और अगो बिफोर, अगो मुतय्यन मुद्दत के लिए, और बिफोर गैर मुतय्यन मुद्दत के लिए। टू वेरी, ठीक है ना, टू मोर देन एक्सेस, नाखुशगवार हद से ज़्यादा, हद तक ज़्यादा, और मनफी मतलब के बाद के साथ बाद आदा, ठीक है, बाद आदा। इन्फिनेटिव लगाएं मुस्बत अल्फाज के लिए, वेरी लगाएं। सेल्डम और नेवर, फिर हमने टू नेगेटिव से कैंसिल ईच अदर ये पढ़े थे। फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, द यूज ऑफ नेवर फॉर नॉट इज इनकरेक्ट, क्वाइट, इनफ, ठीक है ना। फिर एल बाई ली के डिफरेंट मीनिंग्स, क्लोज, क्लोजली, हार्ड, हार्डली, ये सारी कुछ पढ़े हमने, आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है सर। इसके बाद एरर्स इन द यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, ये हम अगले जो है वो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है सर, थैंक यू।